इस स्कूल की बदमाश लड़की की एक अजीब आदत है। उसे लोगों के सिर पर घूंसा मारना पसंद है। वह ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार करती है। बदमाश लड़की अपने गिरोह के साथ आती है और स्टूल को लात मारकर हटा देती है और अपने गिरोह से डेस्क हटवा देती है। वे नए स्थानांतरित छात्र सैम के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सैम को अभी तक नहीं पता कि वे कौन हैं। बदमाश लड़की सैम को उसके कपड़ों से पकड़ लेती है। तो अब से तुम नए हो, तुम्हारी सुरक्षा फीस हर सोमवार को देनी है। सैम उस पर कोई ध्यान नहीं देती। बदमाश लड़की क्रोधित हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जवाब ना दो? सोचो कि तुमने बहुत जी लिया है। बदमाश लड़की सैम के सिर पर अपने हाथ से घूंसा मारती है और उस पर अपना गम थूकती है। वह कहती है कि दोपहर को खेल के मैदान में मुझसे मिलो। उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते रहो। अगर तुम नहीं आए तो तुम मर जाओगे। वह उसके सिर पर एक और मुक्का मारती है। उनके बगल में छात्र सभी आगे क्या होने वाला है इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानती कि वह गलत व्यक्ति के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस लड़की के साथ खिलवाड़ मत करो। बदमाश उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद जाने वाला है। जब सैम उसे रोकने के लिए चिल्लाती है तो बदमाश और उसका गिरोह सैम को तिरस्कार से देखने के लिए पीछे मुड़ता है। सैम काफी सख्त निकला। खेल का मैदान कहाँ है? चलो अब इसे 20 मिनट बाद खत्म करते हैं। बदमाश और उसके गिरोह के 3 सदस्य अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए जमीन पर एक दूसरे के बगल में घुटने टेकते हैं। उनके चेहरे काले और नीले पड़ जाते हैं। सैम बदमाश को सबक सिखाता है और उसे अच्छा व्यवहार करने के लिए कहता है, अन्यथा उसे फिर से दंडित किया जाएगा। अपने हाथ ऊपर उठाओ। बदमाश द्वेष और आक्रोश से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मान जाता है। सैम भीड़ को विस्मय में छोड़कर चली जाती है। तब से वह प्रसिद्ध हो गई है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि स्थानांतरित छात्र में से बदमाश जमीन पर मिट्टी को अपने हाथ में पकड़ लेगा। बस तुम रुको, शारीरिक शिक्षा कक्षा से पहले। बदमाश फिर से सैम के पास आता है। वह उसे उकसाने की कोशिश करती है। क्या तुम मुझसे फिर से लड़ने की हिम्मत करोगे? सैम हंसता है। तुम जैसा हारने वाला इतना घमंडी कैसे हो सकता है? बदमाश पीछे हट जाता है। फिर कहीं से एक मोटा आदमी आता है। यह मोटा आदमी स्कूल में लड़ाइयों के राजा के रूप में जाना जाता है। उसने कुछ वर्षों तक मार्शल आर्ट का अध्ययन किया। कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को धमकाने की? स्कूल के बाद मेरा इंतजार करो, तुम कहीं मत जाओ। सैम को कोई चिंता नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद किंग सैम का रास्ता रोकता है और उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। किंग के साथ होने के कारण बदमाश आत्मविश्वास से फूला हुआ है। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। सैम के पास करने के लिए काम है। उसके पास उसके साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। लेकिन किंग बेरहम है। तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्या तुम भी मेरी औरत बनना चाहती हो? सैम क्रोधित से, तुम पागल हो गई हो। उसने किंग को उसकी बैसाखी से पकड़ लिया। उसे दर्द से रोने पर मजबूर कर दिया। यह औरत बोल्ड है। मुझे कुछ भी कहने की हिम्मत कैसे हुई? सैम ने उसे अपने हाथ में जकड़ लिया। किंग अब और लड़ाई नहीं कर सकता। वह अपने आदमियों को मदद के लिए जल्दी से भेजता है। सैम उसकी उंगली पकड़ने का मौका लेती है और उसके सिर पर एक वार करती है। एक आदमी उसे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मजबूरन अलग होना पड़ता है। वह बाईं ओर से एक और दाईं ओर से एक को पकड़ती है और एक को गिराने के लिए जोरदार किक मारती है। सैम किंग के बैकपैक पर लात मारती है और उसके कमर में जोरदार किक मारती है। किंग हार मान लेता है। वह पूरी तरह से हार जाता है। सैम बदमाश और उसके आदमियों के पास जाती है। वे तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं। वे पूरी तरह से हार मान लेते हैं। तो सैम के साथ क्या हुआ? वह इस तरह कैसे हो गई? एक हाई स्कूल की लड़की पुलिस अधिकारी बन जाती है। वह लिंडा नाम की लड़की के पास जाने के लिए एक छात्रा के रूप में अंडरकवर हो जाती है। लिंडा के पिता स्थानीय गिरोह के दूसरे नंबर के कमांडर हैं। वह एक बार मुखबिर बनने और गिरोह के नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन सूचना लीक हो गई थी। लिंडा के पिता पर गिरोह ने जवाबी कार्रवाई की। उसका पुलिस पर से पूरी तरह से भरोसा उठ गया। पुलिस ने उसकी बेटी लिंडा से शुरुआत करने का फैसला किया। वे लिंडा के पास जाने के लिए किसी छात्र के रूप में किसी को गुप्त रूप से भेजना चाहते हैं, लेकिन निर्देशक को मिशन पर जाने के लिए कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं सूझता। जैसे ही निर्देशक ऑफिस से बाहर निकलता है, वह सैम को उसकी ड्रेस में देखता है। सैम मानव तस्करी में शामिल एक आपराधिक गिरोह में घुसपैठ करने के लिए एक छात्र होने का नाटक कर रही थी। वह एक तस्कर पर बंदूक तानते हुए मेज पर बैठ जाती है। आप गिरफ्तार हैं। वह और उसकी टीम के साथ ही मानव तस्करों के 50 गुर्गों से आमने सामने हो गए। उन्होंने पूरे गिरोह को खत्म कर दिया। निर्देशक उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। सैम अपनी स्कर्ट को ढक लेती है। तुम क्या चाहती हो? निर्देशक जोर से हंसता है। तुम ही हो। स्कूल जाओ। सैम स्कूल पहुंचता है। लिंडा से बात करने और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती। उठकर चला जाता है। जब सैम निराश हो रहा होता है, तभी एक साथी छात्र पैट्रिक वहां आता है। उसके सुंदर चेहरे को देखकर 30 वर्षीय सैम का दिल धड़क उठता है। सैम समय समय पर लिंडा के सामने आता है, लेकिन लिंडा हर बार उसे बाहर निकाल देती है। लिंडा को बदमाश से परेशान होते देखकर सैम हमेशा उसका बचाव करता है, लेकिन सैम को पता चलता है कि पैट्रिक भी जानबूझकर लिंडा के पास आ रहा है। एक दिन लिंडा शौचालय में अकेली थी। कम से कम 20 मिनट तक उसने दरवाजा भी बंद रखा। स्कूल की लड़की वास्तव में एक पुलिस वाली है।
उसे पता चलता है कि लिंडा और उसके पिता महिलाओं के कमरे में मिल रहे हैं। सैम जबरदस्ती अंदर घुस जाता है, लिंडा से टकराकर उसे चूम लेता है। ओह, ये क्या हुआ? ये उन दोनों के लिए पहला चुंबन है। सैम खिड़की से बाहर देखता है और लिंडा के पिता को देखता है। वह तुरंत अपने सहकर्मियों को इसकी सूचना देती है। खुद उसके पीछे जाती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। उसके सहकर्मियों को एक विचार आता है। वे गुंडे होने का नाटक करते हैं और लिंडा के साथ फ्लर्ट करते हैं, और सैम उसका बचाव करने और उसका विश्वास जीतने के लिए नायक की भूमिका निभाएगा। सैम योजना के अनुसार काम कर रही है जब किंग उसके रास्ते में आता है। सैम उसे पकड़ लेता है और बैसाखी पर लात मारता है। किंग दर्द से चिल्ला रहा है। जब तक सैम लिंडा के पास पहुंचती है, पैट्रिक उसे बचा चुका होता है। योजना बेकार हो गई है। उस रात सैम को सिर्फ पैट्रिक की हरकत के बारे में ही सोचना पड़ता है। उसे सपने में भी ऐसा लगता है कि पैट्रिक ने उसे चूमा है। योजना सफल नहीं हुई। छात्र जीवन भी आसान नहीं होता। शिक्षक सैम से सवाल का जवाब देने के लिए कहता है। क्लास के सामने तुम्हारी फाइल कहती है कि तुम अपने पिछले स्कूल में प्रथम स्थान पर थे। यहाँ आओ और हमें दिखाओ। क्या मुझे ये सबका उत्तर देना है? सैम स्कूल के काम में बहुत खराब है। उसे नहीं पता कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जाए। उसे कुछ भी पता नहीं है। सौभाग्य से क्लास खत्म हो गई है। वह इससे बच जाती है, लेकिन जल्द ही एक परीक्षा आने वाली है। वह टेस्ट में नकल करने वाली है। सैम परीक्षा कक्ष में बेचैनी से बैठी है। उसका बॉस उसके साथ गणित की परीक्षा लेने के लिए बाहर पुलिस वालों का एक समूह इकट्ठा करता है। यहाँ एक कठिन सवाल है। पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। वे सैम को हेडफोन पर उत्तर बताते हैं। शिक्षक सैम को नकल करते हुए पकड़ लेता है। उसका कान पकड़ता है। वे आधे मील से ज्यादा पैदल चलकर ऑफिस जाते हैं। अपने माता पिता को अभी यहाँ बुलाओ। सैम के चाचा तुरंत आ जाते हैं। शिक्षक हैरान रह जाता है। आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? उसके चाचा भी पुलिस वाले हैं। उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए वे अपनी पहचान बताते हैं। शिक्षक उनसे माफी मांगता है। सैम का मिशन ठीक से नहीं चल रहा है और पुलिस सैम के दुश्मन जेम्स को स्कूल के संगीत शिक्षक के रूप में गुप्त रूप से काम करने के लिए भेजती है। वह पैट्रिक को संगीत कक्षा में बातचीत के लिए आमंत्रित करता है। पैट्रिक ने सभी उत्तर तैयार कर रखे हैं। जेम्स को कोई जानकारी नहीं मिल पाती। एक लड़की को दूसरे लोगों से पैसे लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। सैम के चाचा उसे कुछ पैसे देते हैं। एक सहपाठी उन्हें देखता है और स्कूल में सैम के शुगर डैडी होने की अफवाह फैलाता है। सभी छात्र सैम से दूरी बना लेते हैं, लेकिन लिंडा सैम से दोस्ती करने के लिए उसके पास आती है। शाम को लिंडा सैम को बताती है कि उसके पिता कल उसे अपने साथ लेकर देश छोड़कर जा रहे हैं। सैम लिंडा को दिलासा दे रहा है और उसके चाचा को यह महत्वपूर्ण खबर भेज रहा है। पुलिस ने तुरंत हवाई अड्डे के चारों ओर घेरा बना लिया। लिंडा के पिता जैसा उसने कहा था वैसे ही आ जाते हैं। जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने वाली होती है, गिरोह उन्हें पीछा करता है। दोनों पक्ष एक ही समय में उसका पीछा कर रहे होते हैं। वह भागकर भूमिगत पार्किंग स्थल तक पहुंच जाता है। ठीक उसी समय मोटरसाइकिल पर एक अज्ञात व्यक्ति आता है जो बाकी सभी से आगे निकल जाता है। गैस पर पैर रखता है और धुएं का एक बड़ा बादल बनाता है। दृश्य पूरी तरह से अराजकता में बदल जाता है। लिंडा के पिता स्थिति का फायदा उठाते हैं और भाग जाते हैं। ये लड़की होशियार है। वह जमीन पर घड़ी देखती है। यह पैट्रिक की घड़ी जैसी ही है। सैम पैट्रिक से पूछने जाता है कि उसकी घड़ी कहाँ गई। पैट्रिक कहता है कि उसने नहाते समय इसे उतार दिया था। सैम को संदेह है कि मोटरसाइकिल पर सवार लोग वही हैं। सैम लिंडा को पाता है, जो कबूल करती है कि वह एक पुलिस अधिकारी है, और फिर उसे अस्पताल ले जाता है। पूरा पुलिस विभाग लिंडा की हर पल सुरक्षा करने के लिए ड्यूटी पर है। तभी एक आदमी अस्पताल में घुसता है, सामने खड़े पुलिस वालों को बाहर निकालता है, पर्दा खोलता है और सैम के चाचा को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। लिंडा का तबादला हो चुका है। सैम के चाचा को उन लोगों ने चाकू मार दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसी समय सैम और उसके साथी लिंडा को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे होते हैं, लेकिन साथी उनके खिलाफ हो जाता है। सैम से माफी मांगता है। मुझे अपनी पत्नी के अस्पताल के बिल चुकाने हैं। अचानक उनकी कार को बदमाशों ने घेर लिया। वे लिंडा को ले गए, सैम को बेहोश कर दिया। जब लिंडा के पिता को पता चला कि गिरोह के पास लिंडा है, तो वह गिरोह के सामने आ गया। गिरोह का नेता उनके बीच द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखता है। इस मैच का विजेता गिरोह का नया नेता बनेगा। दोनों लोग रिंग के अंदर अपनी जान की बाजी लगाते हैं। अपनी बेटी के लिए लिंडा के पिता ने गैंग लीडर को जमीन पर पटक दिया। उसके पेट में जोरदार लात मारी। यह जानते हुए कि वह हारने वाला है, गैंग लीडर एक गंदी चाल चलता है। वह लिंडा के पिता की जांघ में बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है। लिंडा के पिता की ताकत तुरंत कम हो जाती है। अब गैंग लीडर का पलड़ा भारी हो गया है। वह लिंडा के पिता की कमर में चाकू घोंप देता है। रिंग में अपने पिता को देखकर लिंडा फूट फूट कर रो रही है। तभी सैम और पैट्रिक मौके पर पहुंचते हैं। उनमें से 2 कमरे में मौजूद 100 आदमियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें डर का कोई लक्षण नहीं दिखता। सैम हवा में उछलता है और एक आदमी को जोरदार किक मारता है। पैट्रिक भी उग्र है। वह सैम के लिए रास्ता साफ करता है। दोनों रिंग के सामने तक लड़ते हैं और देखते हैं कि गैंग का एक सदस्य लिंडा को जमीन पर धकेल रहा है।
सैम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, उछलकर उसे हवा में लात मारती है और उसे बेहोश कर देती है। पैट्रिक सैम से कहता है कि वह गैंग लीडर के पीछे जाए और वह यहाँ का माहौल साफ कर देगा। गैंग लीडर नकदी की एक बड़ी बोरी लेकर भाग रहा है। सैम कार के हुड की ओर दौड़ती है और कार को रुकवाती है। ड्राइवर का दृश्य बाधित होता है, इसलिए वे कचरे के ढेर से टकरा जाते हैं। सैम दरवाजा खोलती है और गैंग लीडर को हथकड़ी लगाती है, लेकिन अचानक उसे लगता है कि उसके सिर पर बंदूक तान दी गई है। वह पीछे देखती है और आश्चर्यचकित होकर जेम्स को पाती है। वह पुलिस बल में गैंग लीडर के लिए एक अंडरकवर एजेंट है। उसने सैम के चाचा को भी मार डाला था। सच्चाई जानने के बाद सैम गुस्से में है। वह उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और उस पर वार करती रहती है। गुस्सा उसके दिमाग पर हावी हो रहा है। आखिरकार पुलिस बल आ जाता है। वे पूरे गिरोह का सफाया कर देते हैं और लिंडा और उसके पिता को बचा लेते हैं। जेम्स और उनके खिलाफ जाने वाले सहकर्मी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सैम अपने सहपाठियों को अलविदा कहती है। अंत में वह और पैट्रिक एक जोड़े बन जाते हैं और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।